जय हिंद जय हिंद। करंट अफेयर आज ज्यादा देख लिया आप लोग। हाँ, कितना पड़े करंट? 50। हाँ, तुम टोपी किस मेला में से खरीदा है? हाँ, सिलवाए हो? कुंभ में से? लाइक करो जी। इससे पहले क्लास में हम आपको कल ईंधन ईंधन पढ़ाए थे ना? क्या बोल रही है ये? फ्यूल। हाँ, हिंदी मीडियम वाले तो ईंधन बोलो ना। इंग्लिश मीडियम है वो। ओहो, तुम लोग से बंदूक बंदूक उड़ जाएगा जी। देखे देखे कौन ठीक है कहने चला दे। सबसे अगवा वही है। उसके बाद असली बंदूक था। देखिए, अब हम लोग को देखते हैं मानव जीवन के रसायन यानी मानव निर्मित पदार्थ। निर्मित पदार्थ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो हम लोग के लिए जरूरी चीजें वस्तुएं होती हैं उससे रिलेटेड चीजें रहती हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं आगे। मानव निर्मित पदार्थ में सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ, साबुन देखते हैं। साबुन में वसा होता है या नहीं होता? अम्ल होता है या नहीं होता? तो साबुन एक वसीय अम्ल है। तो केवल वसा और केवल अम्ल कर देंगे तो अम्ल ज्यादा हो जाएगा तो चमड़े छील देगा, और वसा ज्यादा होगा तो पूरा चिपी चिपी हो जाएगा, चटर चटर चीटी लग जाएगी सब। तो इसको पंचुचुर करने के लिए किसमें मिला देंगे? सोडियम और पोटेशियम। तो बताइए, साबुन निर्माण के लिए सोडियम और पोटेशियम में क्या मिलाते हैं? वसीय अम्ल। क्या मिलाएंगे? वसीय अम्ल मिलाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, साबुन सोडियम और पोटेशियम का उच्च वसीय अम्ल है या निम्न वसीय? उच्च, हाई क्वालिटी का वसा अम्ल होता है। निम्न कोटि का नहीं होगा। निम्न कोटि का रहेगा जैसे गिरीश उरीस है, वो निम्न कोटि का वैसा साबुन रहता है कहीं? शैम्पू टाइप। हाँ, शैम्पू आएगा यहाँ पे। जब कभी भी हम साबुन या डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है जिससे कि पानी पतला हो जाता है। तो साबुन या डिटर्जेंट मतलब सरफ, साबुन या डिटर्जेंट अर्थात सरफ पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम कर देता है। पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? साबुन या डिटर्जेंट किसे कम कर देता है? पृष्ठ तनाव। साबुन या अपमार्जक को पानी में घोला जाता है तो उसे कण आपस में इकट्ठा होकर झाग बना देते हैं, और इस झाग को क्या कहेंगे? माइसेल। बताइए, माइसेल कहेंगे। बताए, झाग को क्या कहेंगे? माइसेल। अरे मीसेल नहीं, माइसेल कहेंगे यहाँ पे। माइसेल इंग्लिश वाला देखो, क्या कहेंगे? माइसेल। साबुन के झाग को क्या कहेंगे? माइसेल। साबुन के झाग को माइसेल कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब साबुन के अवयव को समझते हैं कि साबुन में कौन से अवयव को किस काम के लिए मिलाया जाता है। इसको आपको खड़े याद कर लेना है एक एक चीज को। झाग को क्या कहेंगे? माइसेल। उच्च वसा अम्ल या निम्न वसा अम्ल? इसका वसा सोडियम और पोटेशियम का। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए क्या मिलाएंगे? नमक। क्या मिलाएंगे? नमक। साबुन में कौन सा अम्ल मिलाएंगे? सल्फोनिक अम्ल। साबुन में कौन सा अम्ल? सल्फोनिक। इसी कारण आंख क्या आने लगता है? पर आने लगता है। तो साबुन लगाने पे आंख क्या पर आता है? हाँ, सल्फोनिक अम्ल क्या है? आंख क्या हो जाएगा? पर आने लगेगा, लहरने लगता है आंख। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जितना और कुछ साबुन ज्यादा पर आ देता है। डिटॉल। हाँ, और एंटी फंगल हुआ तो और खतरनाक हो जाएगा। एंटी फंगल अगर हो गया तो शैम्पू में भी या साबुन में भी जैसे एंटी फंगल हो जाते हैं तो फिर वो ना किराना की दुकान पे नहीं मिलेगा, फिर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। जहां एंटी फंगल हुआ तो किस पे जाएगा? मेडिकल पे। तो मेडिकल वाले पे होगा। जैसे किसी के देह में छीलर पड़ जाए, सब अठाई, तो
भैंस उसमें पड़ जाते हैं सर, तो क्या लाइफ बॉय से भैंस को नहवाइएगा? सरफ वरफ रह जाए तो उससे भैंस उसको नहलाता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़े। साबुन में अम्ल पाया जाएगा या क्षार? अरे क्षार कहाँ पाया जाता है कहता, क्या पाया जाएगा? अम्ल पर। साबुन कठोर जल के साथ झाग देता है? नहीं, लेकिन डिटर्जेंट दे दो। ये टॉपिक तो जल का है, जब जल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या सल्फेट जुड़े होते हैं। साबुन में अगर कठोरता रहेगी तो साबुन झाग अच्छा से नहीं दे, लेकिन डिटर्जेंट झाग दे देगा, डिटर्जेंट झाग दे देगा। तो बताइए कठोर जल में साबुन झाग देगा? नहीं, कम देगा। और डिटर्जेंट दे देगा। जब डिटर्जेंट या साबुन को पानी में घोला जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घट जाता है? पानी गाढ़ा हो जाता है या पतला? कपड़े साफ हो जाते हैं। अलग अलग तेल किसी का यूज किया जाता है बनाने के लिए। साबुन में भार या आयतन को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या मिलाएंगे? सोडियम सिलिकेट। समझ में क्या? बाकी ये सब चीजें अलग अलग मिलाया जाता है। वसी अम्ल से साबुन का निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। तो यह तो पहले ही पढ़ लिए हैं। साबुन कैसा अम्ल है? वसी अम्ल। क्या है? वसी अम्ल। इसी प्रक्रिया में साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा? झाग जल्दी नहीं सूखेगा, किसके वजह से? ग्लिसरॉल। अगर कम हो गया ना फटाक से झाग क्या हो जाता है? सूख जाता है। साबुन को कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से चिपक जाता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए साबुन में, अन्यथा फिर साबुन क्या हो जाता है? झाग कम देता है। साबुन क्या करता है? झाग कम देने लगता है। साबुन झाग कम देगा। यहाँ पर अपमार्जक किसे कहेंगे? डिटर्जेंट को कहेंगे, सर्फ को कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्फ को। अपमार्जक किसे कहेंगे? सर्फ को। सर्फ कठोर जल से झाग देगा कि नहीं देगा? साबुन और सर्फ में मेन अंतर क्या है? कठोर जल से साबुन झाग नहीं देगा, लेकिन डिटर्जेंट झाग, हाँ, डिटर्जेंट झाग दे देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अपमार्जक या इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। रासायनिक रूप से ये लंबी अल्केन की क्रिया होती है। इसमें भी क्या पाया जाएगा? सल्फोनिक। कठोर जल से झाग दे देगा कि नहीं दे देगा? हाँ, देगा। आगे बढ़े। इसमें कौन सा एसिड मुख्य रूप से? लैरिक एसिड। और अगर उसे वही बात करते हैं हम साबुन में तो कौन सा? सल्फोनिक एसिड। क्या पा जाएंगे? सल्फोनिक एसिड। और डिटर्जेंट में लैरिक एसिड। डिटर्जेंट में कौन सा एसिड? डिटर्जेंट में लैरिक एसिड। कठोर जल से झाग देगा कि नहीं? साबुन में सल्फोनिक एसिड। सोडियम, बताइए सोडियम सिलिकेट किसमें पाया जाएगा? साबुन में। सोडियम सिलिकेट। ग्लिसरॉल मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? ग्लिसरॉल ज्यादा कर दिए तो जल्दी झाग सूखबे नहीं करेगा, जल्दी झाग सूखेगा नहीं। तो जितना झाग देगा किस पे डिपेंड करता है? ग्लिसरॉल पर। ग्लिसरॉल पर। किसी किसी साबुन में ग्लिसरॉल ज्यादा रहता है, बड़ी झाग दे देगा। किसमें? डब। अच्छा हाँ, अरे वो बड़ी थेथर साबुन है, छोड़बे नहीं करता है वो, समझे? महंगा साबुन होता है। डेली नहाओ लोग, साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 15-20 दिन पे एक बार नहाओगे तो डिटर्जेंट की जरूरत पड़ेगी। डिटर्जेंट। विस्फोटक पदार्थ। साबुन याद रहेगा? बताइए लैरिक एसिड किसमें? हाँ, सोडियम सिलिकेट किसमें? उच्च वसा या निम्न वसा? किसके उच्च वसा? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। विस्फोटक देखा जाए। विस्फोटक वे पदार्थ होते हैं जो ईंधन के समान धीरे धीरे नहीं जलते हैं, बल्कि एक ही बार में पूरा जल जाते हैं। और ईंधन धीरे धीरे। विस्फोटक एक ही बार में ब्लास्ट करे, पूरा का पूरा कंप्लीट 100% एक ही बार में। ईंधन धीरे धीरे जलेगा, पूरा नहीं जलता ईंधन।
ईंधन। तो विस्फोटक होते हैं जिसमें अचानक दहन की क्रिया हो जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख विस्फोटक क्या होता है? डायनामाइट। किसने खोजा था? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल ने मिला था। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये आधुनिक में सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है, लेकिन पहले डायनामाइट में क्या मिलाया जाता था? नाइट्रोग्लिसरीन। ये अभी वाला नहीं याद रखिएगा, पुरनका वाला पूछता है। तो डायनामाइट में क्या मिलाया जाएगा? डायनामाइट में मिलाया जाएगा, डायनामाइट में मिलाया जाएगा, डायनामाइट में नाइट्रो। किसी को कोई दिक्कत? डायनामाइट में जिलेटिन और डायनामाइट में क्या नाइट्रो सुल्फेट। मेनली डायनामाइट याद रखे, जिलेटिन नहीं। जिलेटिन भी क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है, जब उसमें क्या मिला देते हैं? नाइट्रेट मिला देते हैं। मेनली आपको क्या याद रखना है? डायनामाइट। डायनामाइट। टीएनटी फुल फॉर्म याद रहेगा? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन विस्फोटक है या नहीं है? विस्फोटक है। तो टीएनटी एक विस्फोटक है। टीएनजी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। फॉर्मूला कभी नहीं पूछा है, फुल फॉर्म पूछता है। आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला कभी नहीं पूछता है। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो फिर पढ़ते रह जाएंगे, खूब रिजल्ट नहीं होगा और कहिएगा कि लॉज में ना ऐसा लड़कन का रिजल्ट हुआ है जो बड़ी कम पढ़ता था। बड़ी कम पढ़ने वालों का रिजल्ट नहीं होता है, जो चाहिए वही पढ़ने वालों का रिजल्ट होता है। हमेशा याद रखिए, भोजन में चाहे 75 वेराइटी बना दीजिए, पेट भरता है 3-4 वेराइटी के खाना से। मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मेन खाने वाला आइटम 5-6 तो रहेगा, चाहे आप 50 तो क्यों ना बना दे। उसी तरह से आप 1000 टॉपिक क्यों ना पढ़ लें, रिजल्ट देने वाले फिक्स टॉपिक रहते हैं। सर आप कॉमन आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। टीएनजी का ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। डायनामाइट में अरे बाबू नाइट्रो ग्लिसरीन, नाइट्रो ग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन टीएनजी। अगर कहेगा नाइट्रो ग्लिसरीन तो डायनामाइट, और ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन तो पिक्रिक एसिड। पिकनिक लिख दिया जी, पिक्रिक होता है। पिक्रिक, पिक्रिक होता है। पिक्रिक, पिकनिक लिख दिया। पिक्रिक, पिक्रिक कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। तो समझो पिक्रिक एसिड को हम कहते हैं ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। अब वही डायनामाइट को कहेंगे नाइट्रो ग्लिसरीन। डायनामाइट को नाइट्रो ग्लिसरीन। डायनामाइट पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। और टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। पिक्रिक एसिड विस्फोटक है कि नहीं है? इसको नोबेल का तेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल। ग्लिसरीन को शांत सल्फ्यूरिक एसिड एवं शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। डायनामाइट बनाने के भी काम में आता है। तो कह रहा है कि पिक्रिक एसिड का यूज डायनामाइट बनाने में होता है। अरे भैया काहे नहीं होगा? अंतर कौन चीज है? डायनामाइट है नाइट्रोग्लिसरीन और टीएनटी है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो बताइए पिक्रिक एसिड क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो। एनी प्रॉब्लम? और डायनामाइट नाइट्रो। टीएनटी का फुल फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा टीएनटी का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। टीएनटी का विस्फोट हुआ था, बहुत ज्यादा यूज हुआ था टीएनटी का। आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ये जितने भी पुलवामा और आतंकवादी हमले करते हैं सब ये कौन करते हैं? आरडीएक्स। आरडीएक्स एडवांस है, छोटे यूज में ज्यादा धमाका कर देता है, कम एरिया में ज्यादा धमाका कर देता है आरडीएक्स। आरडीएक्स छोटा होता है, कम वेट का होता है और विस्फोट ज्यादा कर देता है। पुलवामा अटैक में क्या यूज हुआ था? आरडीएक्स। पुलवामा अटैक में आरडीएक्स का यूज हुआ था। अभी आपको पाकिस्तान में सेना का बस उड़ा दिए हैं, किससे?
आरडीएक्स और रॉकेट लॉन्चर लगा के उड़ा दिए, ट्रेन किडनैप करके लेके चल गए हैं सब, आज आप करके। हाँ, गद्दाफी एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस है? जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस है, बेचारे का लेके चल गए सब। हाँ, ट्रेन मार और दिया सबको यहाँ पर। आगे बढ़िए, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया को शांत रहने के लिए पाकिस्तान को अशांत रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान से फ्री हो गया तो कश्मीर में घुस जाएगा। उससे अच्छा तुम कश्मीर में आईबे मत करो, अपनी सेना किधर लगा रहो, बलूचिस्तान उधर। इसीलिए जरूरी है। और उसका आरोप है कि रॉ पे है, रॉ कर रही है। ये तो हम गारंटी देते हैं रॉ नहीं कर रही है, कौन कर रही है ये हम नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बताएंगे हम, लेकिन रॉ नहीं कर रही है। इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसमें कोई हाथ नहीं है उसका, रॉ का हाथ नहीं है। किसका ही क्या को हम बता जाए? अमेरिका का भी नहीं भाई, पाकिस्तान का जो इशारा है वो सही है, बट रॉ नहीं है। पाकिस्तान जो कह रहा है, आरोप जिस पे लगा रहा है, उसका कुछ भी है, बट रॉ नहीं है। कोई भली संस्था है जो भारत के दुश्मनों को मार दे रही है, और ऐसे अज्ञात और भले लोगों को दुआ देते हैं हम लोग, है कि नहीं, लंबी उम्र के लिए। रमजान में लोग 30 दिन रोजा रह के दुआ देता है, तो हम तो करे दुआ देते हैं, 30 को खत्म होगा तो कहेंगे ऐसे भले लोगों को एकदम पूरी दुआ लग जाए, एकदम रमजान का एकदम उम्र लंबा हो, पूरे साफे कर दे, पूरा वो एरिया साफ करते। आगे बढ़ जाए तो आरडीएक्स क्या होता है? रिसर्च एंड, ये हल्का होता है, इसे कौन सा बम कहेंगे? प्लास्टिक बम। कौन सा बम भैया? इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? बस इसका फुल फॉर्म याद रखना, आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। किस एक्सप्लोसिव को हम प्लास्टिक बम कहते हैं? आरडीएक्स। किस एक्सप्लोसिव को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं? पीएनजी, पीएनजी। किस विस्फोटक को हम लोग डायनामाइट कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। किस नाइट्रोग्लिसरीन। कोई दिक्कत? पिक्रिक एसिड किसे कहेंगे? पीएनजी। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन प्लास्टिक बम, प्लास्टिक बम द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुआ आरडीएक्स, हाँ, टीएनटी। किसका यूज हुआ? टीएनटी। यूएसए में साइक्लोट्रॉन, इसमें अलग अलग। यूएसए से हमको क्या मतलब है? हम लोग के यहाँ जो बोला जाता है हम लोग प्लास्टिक बम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूके वाला क्या कहता है? साइक्लोनाइट। इटली, जर्मनी, बढ़िया। हम लोग प्लास्टिक बम, हाँ प्लास्टिक में लेके जाता हमारा प्लास्टिक बम। ये और भी खतरनाक होता है, आरडीएक्स से खतरनाक आईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आतंकवादी इसका यूज करते हैं सब, आईडी का। इसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है, पिन से उड़ाया जा सकता है, प्रेशर से उड़ाया जा सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं उड़ाने के इसके। ये ज्यादा खतरनाक होता है कौन सा? आईडी, आईडी वाला। जैसे इसे सड़क के किनारे, सड़क के लगा सकते हैं, जमीन के अंदर धंसा दीजिए और उस पर फिक्स कर देंगे कि इतना टन वजन पड़ेगा तो उड़ जाएगा, नहीं तो उसको एक हल्का सा धागा से बांध दीजिए, क्रॉस करेगा तो उड़ा देगा यहाँ पे। तो आईडी आजकल ज्यादा खतरनाक हो गए हैं सब। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईडी का फुल फॉर्म इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आतंकवादी अभी ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? नक्सली सबसे ज्यादा किसका यूज करता है? आतंकवादी सब। आईडी, एक्चुअल में घात लगा के हमला करने के लिए किसका यूज होता है? आईडी, आईडी क्या जी? आईडी, आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। प्लास्टिक बम किसे कहेंगे? आरडीएक्स को कहते हैं। डायनामाइट किसे कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। द्वितीय विश्व युद्ध में टीएनटी,
टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन किसको कहेंगे? अरे तो टीएनजी उसका शॉर्टकट होगी। किसे? पिकरी। कैसे? किसे? पिकरी। प्लास्टिक बम नक्सली ज्यादा यूज करेंगे। सबसे पुराना गन पाउडर, सबसे पुराना बारूद भारत में कौन लेके आया? बाबर। भारत में लेके आया बाबर। कौन लेके आया? बाबर। अब बाबर को बुलाया कौन है? राणा इब्राहिम लोदी को तो मार के चल गए। इब्राहिम लोदी को तो वही मारा था कि दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा। मतलब आपका कहना है कि इब्राहिम लोदी दिया था? गलत है। रुको, बाबर आगे किसको मारा है? तुमको कौन व्हाट्सएप पे भेजा ये हिस्ट्री? अच्छा, जो टीचर नहीं है, जो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, और ना कहीं हिस्ट्री का टीचर है ना हिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो कहता है कि महाराणा प्रताप के बारे में कोई पढ़ाता नहीं है। भाई तुम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया? मूवी तो छावा आ जाई है, क्या संभाजी महाराज और साहू जी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया? महादजी सिंधिया, चाहे होलकर, चाहे गायकवाड़ या महाराष्ट्र के नहीं पढ़ाया गया? तो भाई जो नहीं है वो पूछ रहा है कि पढ़ाया नहीं जाता है। भाई हम लोग तो पढ़ाते हैं। अब पता नहीं कहां से पढ़ के आया उनसे को कोई नहीं पढ़ाया होगा, हम लोग नहीं पढ़ाए हैं। मराठों के हारने का कारण था मराठों के अंदर का सबसे बड़ा दिक्कत। और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कभी कभी ऐसे लोग अवतार लेते हैं, उनकी आत्मा जब ये देखी होगी कि उन्हीं मराठों की एक टुकड़ी सिंधिया परिवार अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में। ये वही छावा मूवी में देखिएगा, आप देखा होगा कैसे उनका चमड़ी तक नोच दिया गया, लेकिन एक बार भी जिसने सर नहीं झुकाया। उसी मराठा में से देखिए एक इंदौर के सिंधिया, इंदौर के नहीं, ग्वालियर के सिंधियाल, झांसी की रानी को हेल्प नहीं किया, मर गई बेचारी, शहीद हो गई झांसी की रानी। कितना तकलीफ पहुंचा होगा संभाजी महाराज को और छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो हम लोग को ज्यादा नुकसान हम ही लोग से हुआ है। आप सोचिए, झांसी की रानी को सिंधियों ने बचाया ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों का साथ दे दिया। 1857 की क्रांति में हमें सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सिंधिया। और सिंधिया किसके थे? मराठा साम्राज्य के हिस्सा थे। 5 भाग में मराठा साम्राज्य बटी थी। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा और गुजरात में गायकवाड़। अब गायकवाड़ युद्ध में भागे नहीं लिए और ये सिंधिया जाके अंग्रेजों का साथ देती। जबकि वही अगर बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो मुगलों के पतन अचानक से हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण मराठा थे। औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया मराठों को हराते हराते, लेकिन मराठों को हरा नहीं पाया और पूरा तहस नहस हो गया, तहस नहस हो गया। शेरशाह सूरी का लाइफ चौपट हुआ था, चित्तौड़ गया था जीतने, मेवाड़ गया था जीतने के लिए। तुम लोग में से कभी मौका मिले तो मेवाड़ घूम के आना, चित्तौड़ मेवाड़। कितने लोग गए हैं कुंभलगढ़ उस सब पे? आप में से कोई गया है? कोई नहीं गया? तुम एक बार कभी रियल में जाके देखना, ताज्जुब करोगे कि बाप रे बाप, इतना ऊपर किला बना कैसे? इतना धन लॉस हुआ शेरशाह सूरी को, कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान खो दिया। आगे बढ़े तो बाबर क्या लाया था? बारूद। ले, यही थी ना इब्राहिम लोदी? आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा को बनना था दिल्ली का राजा,
राणा सांगा बुला के लाए। ये बाबर बाबर भिखमंगा था अपने यहाँ का, बहुत ज्यादा अमीर उमीर नहीं था। कहा कि उन्हें कहाँ रहेंगे, यहीं पे ठीक है, रह गया। देखो बाबू, बारूद का आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। ये कभी नहीं भूलना है, और अगर भूल भी गए तो ऑप्शन सी याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑप्शन सी। अगर भूल गए तो ऑप्शन सी। और कैसे याद रहेगा सी, 3 गो चीज होता है इसमें, नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। 3 गो चीज भूल गए तो ऑप्शन 3 तो नहीं ना भूलोगे। तो बताओ बारूद कितने चीजों का मिश्रण, 3। कौन कौन 3, नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। ऑप्शन नंबर 3 भारत में बारूद लाया। बोला बारूद से घोड़ा वोड़ा बिदक के भाग जाता था, सब धमाक से बोलता था, हाथी पागल हो जाए, कौन हल्ला किया रे, नहीं समझे। पहली बार वही लेके आया था, इब्राहिम लोधी को निपटा दिया पानीपत के पहली लड़ाई में। इब्राहिम लोधी मारा गया, इब्राहिम लोधी मारा गया। उसके बाद बाबर कहा कि अब तो हम खूब पैसा वैसा लूटेंगे, पैसा वैसा लूटा। उसके बाद कहा कि दिल्ली ठीक जगह है। तो राणा सांगा कहें कि ठीक है, अब लूट लिए, हमने तुम्हें बुलाया था, अब जाओ। कहा कि ठीक है, लेकिन दिल्ली सोच रहे हम यहीं रह जाएं। तो राणा सांगा का ऐसे कैसे होगा, हम तुमको बुलाए थे केवल इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, अब तुम यहां से जाओ। तो कहा हम नहीं जाएंगे, आप अपना शासन कीजिए ना। तो कहा क्या बात करते, युद्ध लड़ना पड़े। कहा कि महाराज आपको पते नहीं है, हमारा घर झोपड़ी पलानी का हुआ अफगानिस्तान में, हमारा मजबूरी, हम वहां नहीं जा सकते हैं, दिल्ली रहने दीजिए। कहा कि ना युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा कि चलिए तो तथास्तु, एक युद्ध और तो सही, लपेट दिया किसमें, खानवा की लड़ाई। हाँ, खानवा की लड़ाई। तब तक उधर से आए मेदिनी राय, चंदेरी के युद्ध में उनको लपेट दिया। फिर अफगान आए सब, घाघरा की लड़ाई में उनको लपेट दिया। अगले साल अपने मर गया, अगले साल अपने मर गया। पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इधर उधर भटका है तो बाबर। हाँ, हुमायूं ना ना ना, हुमायूं तो बकलोल था, हुमायूं क्या था, बकलोल था। उसकी जिंदगी, वो राजा कैसे बन गया, यही दुख की बात है, नहीं समझे। राजा का बेटा था, उसको नाच गाना बड़ी पसंद था, ऑर्केस्ट्रा देखता था। ऐसा ऐसा आदमी को राजा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बड़ा बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। आगे बढ़े, बारूद याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत। बारूद में ये सब मात्रा कम कर दे, नाइट्रेट की मात्रा कम कर देंगे तो उतना तगड़ा ब्लास्ट नहीं करेगा। तो अगर नाइट्रेट और सल्फर की मात्रा कम कर देंगे ना तो नॉर्मल पटाखा हो जाएगा, नॉर्मल पटाखा। तो बारूद में ना अगर नाइट्रेट और सल्फर ज्यादा बढ़ा देंगे तगड़ा मार देगा। तो कोनो कोनो पटाखा देखिएगा ना, मारता जैसे लगता है घरे गिरा देगा, बम मुझे बोलता है, एकदम भयानक। पूछो जो नाइट्रेट और सल्फर क्या रहता है ज्यादा, और कोनो कोनो मिर्चैया बम रहता है, खाली में मेहरा जाता है। देखो तो इतनी चुकी रहता है, और वही में कोनो कोनो भड़कता नहीं, खाली तनी दूर दौड़ के ऐसे रुक जाता था, हम ना भड़कते तो आज फक गए हैं, कल नहीं पहनना पड़े, नहीं ना कुछ कुछ खाली तनी दूर दौड़ के रुक जाते हैं सब। हाँ, और तुम लोग वाला वो दुकान चाहिए को रसरी लटके ले छोर छोरी है। अब नहीं छोर छोरी, अब कौन सी निकल ले, एक बड़का बम वाले आके देते इन सब। ये सब भी करिए, हम लोग भी कम थोड़े हैं। हाँ, प्लास्टिक बम आरडीएक्स। आजकल एक तो बम आया है, पानी में डाल के फोड़ता है, छत उड़ना, पानी वाला बम। तो देखो हम लोग नाइट्रेट और सल्फर ज्यादा नहीं रखना चाहिए, पटाखों में इसकी मात्रा क्या रहती है, कम।
आगे बढ़े। सीरिया में सबसे खतरनाक गैस हुआ था सेरीन गैस। इसे गरीबों का परमाणु बम कहते हैं, सांसें लेना खत्म कर देता, ऑक्सीजन गायब कर देता है। तो सीरिया में कौन सी गैस बहुत खराब गैस है? अच्छा, गैसोहॉल तो सबको पता है। गैसोहॉल में क्या दिक्कत है बाबूआ? गैसोहॉल कहिए या गैसोलीन कहिए, मुख्य अवयव क्या है? पेट्रोल, और उसके साथ क्या है? अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल लगाइए या मिथाइल अल्कोहल लगाइए, उससे मतलब नहीं है, भड़काना है। मिथाइल नहीं लगाना होता है, लगाएंगे कौन सा? इथाइल अल्कोहल। तो गैसोलीन कहिए या गैसोहॉल कहिए। बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? अब हम लोग के यहां पेट्रोल मिलेगा या गैसोलीन मिलेगा? गैसोलीन। पहले हम लोग 100% क्या चलाते थे? पेट्रोल। अब कुछ साल में पेट्रोल में क्या आएगा? ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिलावट। क्या मिलाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या मिलाएगा? इथाइल। और जैसे पेट्रोल में अल्कोहल मिलाए वो बन गया गैसोलीन। क्या बन गया? गैसो। अमेरिका में पहले से गैसोलीन है, अमेरिका वगैरह में पहले से गैसोलीन का यूज होता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे जगह पे जाएंगे ना आप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल भरने वाला नहीं होता है। आपको गाड़ी लगाना होता है और खुद से फ्यूल क्या करना पड़ता है? निकालना होता है, और गाड़ी में भर के पैसा जमा कर देना होता है। यहां तो पेट्रोल पंप उखाड़ ले जाएगा सब। पैसा का तो छोड़ो ना, वहां किसान अगर खेत में कोई खेती किया है, सपोज करो किसी ने खेत में गोभी बोया है, उसको लगा कि नहीं 10 ठो गोभी का साइज ठीक हो गया, इसे बेच सकते हैं, तो 10 गोभी काट देगा और उसे प्लास्टिक में रख देगा और एगो A4 साइज पेपर पे लिख देगा कितना प्राइस है, एगो गोलक टाइप का रहेगा, रख देगा। जिसको खरीदना होगा सड़क के किनारे छोटा सा दुकान पे उठा लेगा, उतना पैसा उसमें रख के चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कभी भी दुनिया का कोई देश महान और पिछड़ा नहीं होता है। उस देश के रहने वाले लोग का आचरण, उस देश के रहने वाले के लोग अच्छे या खराब होते हैं, वरना देश चाहे कहीं का हो वो एक जमीन है। भारत महान किस वजह से? इस जमीन के टुकड़े की वजह से नहीं। इससे पहले जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, जो संस्कृति रही थी भारत की, वो महान थी। वो क्या थी? महान थी। अदरवाइज में तो जमीन के टुकड़े से तो किसी को आप महानता नहीं कह सकते हैं। यहां भी जमीन का टुकड़ा है और दुनिया में भी मिलेंगे, लेकिन इसे महान बनाया कौन? हमारे पूर्वज लोग। हम लोग नहीं, इस गलत फहमी मत रहना, हम लोग नहीं। और अभी का बिहार जलन, एक दूसरे को जलन जरतुआही में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लंबा लंबा फेंकने के लिए, दूसरे के दुख में मजा लेने के लिए हम लोग टॉप पे हैं। नहीं है? सबसे टॉप पे हम लोग। किसी से तुम कुछ मांग के देखो, यहां पे तुमको कुछ नहीं देने वाला है। और यहां कोई पैसा ले लिया अगर तुमसे, एक तो तुमको पटना में सबसे खराब लगता है, कोई कर्जा ले लिया तो देने वाला नहीं है। आप तो स्टूडेंट लाइफ में 50, 60, 200, 300 रुपया ही कर्जा चाहता है। हम ऐसे की बात कर रहे हैं। हाँ, 10 रुपया नहीं दे रहा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते। गैसोलीन गैसोहॉल समझ में आ गया? गैसोलीन गैसोहॉल। तो अल्कोहल में क्या, पेट्रोल में क्या मिला देते हैं? पेट्रोल में अल्कोहल। बाबू बताओ, किसी को साबुन सरफ में दिक्कत? हाँ, साबुन सरफ में कोई दिक्कत नहीं। बताइए, लैरिक एसिड किस में? सोडियम सिलिकेट, सल्फोनिक एसिड। हाँ, चलिए बढ़िया है। उर्वरक देखा जाए, उर्वरक जमीन में मिला जाता है पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्यादा उर्वरक मिला देने से जमीन बंजर होने लगती है। उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज होता है। क्या उर्वरक के रूप में कैल्शियम का यूज होता है? ज्यादा कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो बताइए, जानवरों की हड्डियां कैल्शियम के लिए यूज होती है या फास्फोरस के लिए? किस चीज के लिए? फास्फोरस के लिए। फास्फोरस के लिए। समझ गया कि नहीं? डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का यूज होता है किसको बढ़ाने के लिए? फास्फोरस के लिए। डीएपी का बोरा खरीदते होंगे तो 1600 रुपया का चल रहा है अभी, 1600-1700 का बोरा चल रहा है ना डीएपी। 1900
इनको कहां से 1900 दिया? नाइट्रोजन के लिए यूरिया, नाइट्रोजन के लिए फास्फोरस के लिए डीएपी, और पोटेशियम के लिए पोटास। पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन। उसके बाद पोटेशियम। क्या जी? पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। किसी को कोई दिक्कत? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों को। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, फास्फोरस के लिए, हाँ, और पोटेशियम। खेतों में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन बीज बोते समय जानवरों की हड्डियों से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खेती में सबसे ज्यादा चाहिए क्या जी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया। बताइए, बीज बोते समय नाइट्रोजन या फास्फोरस? बीज बोते समय फास्फोरस की कमी होगी बीज बोते समय, तो पौधा सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा। उर्वरक में समझ में आ रहा है? अब देखते हैं सीमेंट। उर्वरक के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हैं? नहीं, बाहर से मंगाना पड़ता है। उर्वरक के मामले में रूस सबसे आगे है। कौन है? रूस। हम लोग उर्वरक के मामले में ठीक नहीं। किसी को कोई दिक्कत? रूस में तो अभी लड़ाई चल रहा है। अब कहां लड़ाई चल रहा है? मार, अब तो ट्रंप आया, सब शांत कर देगा यहां पर, ट्रंप वगैरह। अब क्या देखते हैं? सीमेंट। रेडी हैं? सीमेंट देखा जाए, भारत में जीटीबी मिट्टी है, उसमें फास्फोरस की कमी है। हाँ, मिट्टी में हमारे यहाँ फास्फोरस की भी कमी है, नाइट्रोजन की भी कमी है, पोटास की भी कमी है। यही वजह है कि किसान लोग को दिक्कत हो जाता है। अब वजह किसान सबको यूरिया महंगा पड़ रहा है, डीएपी भी महंगा, सारा चीज क्या आ रहा है? महंगा पड़ रहा है। और ये गड़बड़ है थोड़ा किसानों के लिए। अब किसान कहाँ जाएगा? उसको समझे में नहीं आता। और किसान लोग में भी क्या है कि उनको डायरेक्ट जो 500 रुपया 1000 रुपया मिल जाता है ना, उससे वो ज्यादा खुश रहता है। उससे क्या रहेगा? ज्यादा खुश रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो दिल्ली में कहते हैं कि फ्री में देना चीज गड़बड़ है, अब फिर अपने बांटेंगे तो कहेंगे ठीक है। नहीं समझे? तो पॉलिटिक्स भी अजीब टाइप से है। हम करें तो ठीक है, दूसरा कोई करे तो खराब है। केवल एक पार्टी पे नहीं कहिएगा, सब पे कहेंगे लोग। यार गड़बड़ हो जाता है ये चीजें। सब एक ही टाइप के रहेंगे, सब थोड़ा बहुत। तो किसानों के लिए उर्वरक की मात्रा उतना अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़े। अब देखते हैं सीमेंट। क्या देखते हैं? सीमेंट। देखो, जब हम नॉर्मल सीमेंट लगाते हैं ना, तो उसे मोटार कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटार। उतना मजबूत नहीं होता है। नॉर्मल सीमेंट बालू मिला के बना दिए, क्या हो गया आपका? नॉर्मल सीमेंट मोटार हो गया। वो गारा मोटार यहां लिखा है कि नहीं? पोर्टलैंड सीमेंट की कोई क्या है? नॉर्मल सीमेंट और रेत मिला देंगे पानी से तो उसे क्या कहेंगे? मोटार। दीवार की जोड़ाई किससे होती है? मोटार। ईंटे को किससे जोड़ते हैं? मोटार। सीमेंट, रेत और पानी मिला देते हैं तो मोटार से जोड़ते हैं। दीवारों पर प्लास्टर किससे करते हैं? सीमेंट से। मोटार बोलो एक ही बार। सीमेंट का मसाला क्या कहलाता है? मोटार। सीमेंट बालू को मिला देंगे तो मोटार। तो प्लास्टर किससे होता है? मोटार। किससे होता है? मोटार। लेकिन मोटार से प्लास्टर होता है ना, तो दीवार थोड़ा खुरदुरा रह जाता है, इसलिए उस पर पुट्टी मार दिया जाता है। क्या मार दिया जाता है? पुट्टी। कैल्शियम ऑक्साइड पुट्टी मार देता है, तो क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। क्या हो जाएगा? चिकना हो जाएगा। तो खैर उससे वो सब लोग थोड़ी लगाता है, वो अमीर अमीर सब लगाता है सब। और देहात के आदमी तो चूना से सफेदी करा दिया है। चाहे वो एक बोतल इतना सा रंग लाएगा, पेंट नहीं रंग, चूना में नील उल मिला के हो गया। आगे बढ़े तो बताइए, ईंटे की जोड़ाई किससे? मोटार। दीवार का प्लास्टर मोटा।
लेकिन अगर जमीन बनाना हो, मान के चलिए कि किसी को गाड़ी की पार्किंग, गाड़ी खड़ा करना है या सीढ़ी बनाना है, ये सब में धा बना, तो उस सीमेंट बालू में गिट्टी भी मिला देते हैं। क्या बन जाते हैं? गिट्टी। अब वो बन जाता है कंक्रीट। क्या बन जाता है? कंक्रीट बन जाता है। तो बताइए मोटार मजबूत या कंक्रीट? मोटार या कंक्रीट? कोई दिक्कत? ज्यादा मजबूत कौन? ज्यादा मजबूत मोटार या कंक्रीट में ज्यादा मजबूत? कंक्रीट। लेकिन आप जिस छत पे खड़े हैं ये मोटार है या कंक्रीट? हाँ, इस छतों में छड़ भी लगा है। तो जब कंक्रीट में छड़ लगा देते हैं ना, तो री इनफोर्स कंक्रीट, उस कंक्रीट को क्या कहेंगे? रीइंफोर्स कंक्रीट। रीइंफोर्स कंक्रीट, यही तो कंक्रीट जोड़ दिया यहाँ पे रीइंफोर्स कंक्रीट कहेंगे। तो आप जिस छत पे खड़े हो क्या है? ये पिलर, रीइंफोर्स कंक्रीट। तो बताइए मोटार से मजबूत कंक्रीट, कंक्रीट से मजबूत रीइंफोर्स कंक्रीट। ये छत किसका है? लेकिन ग्राउंड फ्लोर जाइएगा ना, ग्राउंड फ्लोर तो नॉर्मल कंक्रीट है। वो कैसा है? नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट है वो, समझे? क्या हो गया बबनी, डाउट है? अच्छा तो लिख लीजिएगा, 3 कैटेगरी हो गया। मोटार क्या है? सीमेंट बालू मोटार, सीमेंट बालू मोटार। छड़ क्या डाल रहा है गधा बीचवा में? जल तो रहबे करेगा, जल में कौन जाता है? तो पाउडर लगाना है सीमेंट बालू का। सीमेंट बालू को क्या कहेंगे? मोटार। सीमेंट बालू गिट्टी कंक्रीट, सीमेंट बालू गिट्टी छड़ रीइंफोर्स कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट। कंक्रीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब रीइंफोर्स में जितना मोटा छड़ यूज करेंगे उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। छड़ की खराबी होती है कि ये ढलैया जो होता है जिसमें आप खड़े हैं, इसमें 20 mm का छड़ डालेंगे तो ढलैया फट जाएगा। तो इस गलत फहमी मत रहिएगा कि मोटा छड़ मतलब मजबूत। मोटा छड़ अगर है तो वहां सीमेंट भी ज्यादा चाहिए। जैसे ये पिलर में 20 mm है, इसमें इस पिलर में कितना mm है? 20 mm। ये बीम में, इस बीम में कितना mm है? 20 mm। इसमें 16 mm। इसमें कितना mm है? 16 mm। इसमें कितना है? 20 mm। इस पे है 12 और 10 मिक्स होता है, 10 mm और 12 mm। इसमें क्या है? मिक्स है। सबसे कमजोर छत की सबसे कमजोर किस पे दिया जाता है? इसी। इसमें अगर 20 mm डाल देंगे फट जाएगा, तो यही दरार आ जाएगा, समझे? क्योंकि ये अपना लोड ट्रांसफर किसको कर देता है? हाँ, बीम को। अब बीम किसको दे देता है? पिलर को। अब पिलर किसको देगा? प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम दे देगा पाइल कैप, पाइल कैप दे देगा नीचे, नीचे चला गया जमीन पे, स्ट्रक्चर पे उसी तरह से जाएगा। आगे बढ़े। ये कौन है भाई कि सर मेरा कल रिचार्ज खत्म हो जाएगा? तो अब हम रिचार्ज नहीं ना कराएंगे जी। लड़का है वो। आगे बढ़े। देखिए सीमेंट में मुख्य रूप से क्या मिलाते हैं? सिलिका। क्या मिलाएंगे? सिलिका। एल्यूमिना जल्दी सूखने के लिए, एल्यूमिना। जिप्सम देर से सूखने के लिए, जिप्सम। मैग्नीज दरार को रोकने के लिए, मैग्नीज दरार रोकने के लिए, जल्दी सुखाने के लिए एल्यूमिना, जल्दी सुखाने के लिए, जल्दी सुखाने के लिए, देर से सुखाने के लिए, दरार रोकने के लिए, मजबूती के लिए आयरन ऑक्साइड, मजबूती के लिए, मजबूती के लिए आयरन, मजबूती, जल्दी सुखाने के लिए एल्यूमिना, देर से सुखाने के लिए जल्दी एल्यूमिनियम,
एल्यूमिना। क्या मिलाएंगे? एल्यूमिना। देर से सुखाने के लिए, दरार रोकने के लिए, दरार, मजबूती, मजबूती आयरन ऑक्साइड, दरार रोकने के लिए। देखिए मैग्नीज और चूना पत्थर, इन दोनों में बड़ा दिक्कत होता है। दोनों में से कोनो ज्यादा हुआ तो सीमेंट में क्या आ जाएगा? दरार। क्या आ जाएगा? दरार। तो प्लास्टर ठीक रहेगा लेकिन एक वो दरार आ जाएगा। और दरार छोटा मोटा बिल्डिंग में चलेगा। अब किसी को बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बुर्ज खलीफा, तो उसमें दरार आ जाएगा तो तब तो गया काम से। हाँ, दरार आ जाएगा। तो वहां पे, या फिर अगर कहीं पे समझिए किसी को टूरिज्म से कमाना है, जैसे दुबई उबई है, टूरिज्म से कमाना है, तो उन लोग को तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी पे ध्यान देना है कि नहीं देना है? तो वो सब करते क्या है? सो कुछ नहीं। दुबई उबई में करना क्या है? वो सब बड़ा बिल्डिंग बना दिया 100 तल्ला, और 100 तल्ला बिल्डिंग पे क्या करेगा ना, रेलिंग हैगा, और रेलिंग में ना एक लोहा का छड़ निकाल देगा मजबूत, और उसमें रस्सी, अब 5,000 रुपया दीजिए, उसी पे जाकर लटकिए हवा में। अब लोगों को एकदम जल्दी है भाई कि भाई हम उतना हवा में कैसे लटकेंगे, तो खूब अच्छा बेल्ट वेल्ट पहना देगा, एगो हुक पहना देगा, हुक ऐसे सेफ्टी बेल्ट, अब बस 2 कदम बाहर बार लटक किए कि हाँ भाई क्या हुआ, तो 100 तल्ला के बिल्डिंग से हम लटकल थे, 5,000 लाओ। लोग करते हैं भाई, करोड़ों रुपया कमाता है। सो इससे हो गया। कौन जी क्या करे, गिरेगी तो गई है दुबई। हाँ, उसमें क्या करना है? अच्छा, ये इसमें कोई गलत नहीं। जैसे पटना में देखो गंगा नदी है, गंगा नदी में पैसेंजर लोग के लिए तो पुल बना हुआ है गांधी सेतु, उसके बगल में एक और बन रहा है। एगो इधरिया साइड में एनआईटी यूनाइटी के सामने एगो छोटे पुल बना है, मतलब हैवी नहीं, शीशा का बना दे। किसका बना दे? शीशा। अब चढ़ेंगे उस पर तो नीचे नदिया दिखेगा। हो गया, आप चढ़ो इस पे 500 दो, लोग चढ़वे करेंगे। क्या है भाई, चलो और कितना दो? 500 दो। रोपवे बना दे, रोपवे। रोपवे जो होता है ना राजगीर में, जो है उड़न खटोलो, रस्सिया पैसे बहन की इधर से उधर जाया जाता है, सीधा बना दीजिए, हो गया काम खत्म। ओपे 1,000 दो ना, तो एगो जीप लाइन लगा दे, जीप लाइन उस पे लगा दो। तो ऐसा थोड़े है कि इनकम नहीं हो सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा बैल बैल बुद्धि बैठल रहता है सब, जिसका कोई हद नहीं, सब चीज नाश देता है सब। और हम लोग के सीएम साहब तो अभी कभी कुछ डिसीजन नहीं देख रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है अभी। नहीं तो आप लोग कभी इंटरनेट पे लिखिएगा कि नीतीश कुमार स्टेटमेंट इन लोकसभा, जब 1999 में 1999-98 का या 2001 का नीतीश कुमार का भाषण आप लोकसभा में देखिएगा ना, तो एक बार पलट के देखिएगा, यही थे। आपको लगेगा कि ये वही इंसान थे। मतलब आज के प्रधानमंत्री से डिबेट कराइएगा ना, तो आप ये कॉन्फिडेंस करिएगा कि नहीं, ये आदमी प्रधानमंत्री को डिबेट में हरा सकता था। बस आप अपने मोबाइल पे सर्च करके देखिएगा 2001 का या पुराना बस रेल दुर्घटना हुई तो इस्तीफा दे दिए। आज आगे बढ़े। सीमेंट में समझ में आ रहा है? बताइए, साबुन सरफ सब समझ में आ गया? सीमेंट, सीमेंट में दरार पड़ने से रोकेगा। हाँ, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। मजबूती, मजबूती, जल्दी सुखाएगा। हाँ, जल्दी सुखाएगा। जल्दी सुखाएगा, देर से सुखाएगा। देर से मुख्य अवयव सिलिका, मुख्य अवयव सिलिका। सीमेंट में मुख्य अवयव केवल रेत और सीमेंट है तो मोटार। अब गिट्टी भी मिला दी है, छड़ भी मिला दी है। री इनफोर्स कंक्रीट,
री इन्फोर्स्ड कंक्रीट। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्लास कल करें।